हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये जो है ना टॉपिक, ये सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, इसके आगे के भी जो टॉपिक हैं ये यहाँ तक हो चुका है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप जाके देख लीजिए, टॉपिक वाइज आपको सारे मिल जाएंगे। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इस पर हम आज MCQs करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी धार्मिक या डी मनोवैज्ञानिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्थिक। ठीक है, तो अंग्रेजी जो ब्रिटिश शासन है ना उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में। आपको पता होगा कि सारा धन इकट्ठा कर करके ब्रिटिश ले जाया करते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही सम्मिलित करना है। सूची 1 यहाँ पर दिया गया है, सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। तो कौन से सन में किस चरण को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। वाणिज्यिक चरण, वाणिज्यिक चरण जो कि 1757 से 1813 तक था। और यहाँ पर है बी, आपको मिलान करना है इनको। ठीक है, कौन से चरण में कौन सा काल था। औद्योगिक चरण 1813 से 1860, वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, टू का हो जाए। वीडियो को पॉज करके वैसे आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद अपना आंसर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 है, जो वाणिज्यिक चरण है वो एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। औद्योगिक चरण मुक्त व्यापार का काल था। और वित्तीय पूंजीवाद ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। ठीक, अगला क्वेश्चन है थर्ड, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? अंग्रेजों ने किस घटना के बाद भारत को लूटना स्टार्ट कर दिया था? तो ए है प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी कंपनी को भारत में व्यापार मिलने के पश्चात, या फिर 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात ही अंग्रेजों ने भारत को लूटना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फोर्थ है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ब्रिटिश काल में इनमें से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या दहसाला व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दहसाला व्यवस्था। इसको नहीं अपनाया गया था, बाकी ये सारी अपनाए गए थे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी जॉर्ज क्लार्क या डी वॉरेन हेस्टिंग्स? इसमें पूछा है रेल लाइन किसने बिछवाई थी, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी। ये नहीं पूछा है कि किसके काल में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर इसमें, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क। किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। सिक्स क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र बनर्जी और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ही बताया था कि जो हमारी संपत्ति है भारत की, ब्रिटेन ले जाई जा रही है। 7 है, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन किसके बीच शुरू की? पहली टेलीग्राफ लाइन किसके बीच शुरू की, किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, 1853 में पूछ लिया जाता है कि पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी, तो 1853 में। ए है मुंबई से ठाणे, बी है कोलकाता से मद्रास, सी है मुंबई और आगरा और डी है कोलकाता और आगरा। तो इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा डी, कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन जो है शुरू की गई 1853 में। 8 क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ए बटाईदार, बी किसान, जमींदार या फिर कृषि मजदूर? किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया जो कि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत भारत में किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? इनमें से आपको बताना है। तो 8 का हो जाएगा सी, जमींदारों ने। ठीक है, जमींदारों को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली थी उसके द्वारा। 9th है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर?
पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई, बम्बई बोलते थे उस टाइम पे, अभी फ़िलहाल मुंबई बोलते हैं, ठीक है। 10th है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इनमें से कौन सी ऐसी भू राजस्व व्यवस्था है जो किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई? ए, बंगाल प्रांत स्थायी भू व्यवस्था, या फिर मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था, डी है संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि कौन सी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी, आपको इसका स्थान दिया, जैसे स्थायी भू व्यवस्था बंगाल में, रैयतवाड़ी मद्रास प्रांत में, जमींदारी मध्यवर्ती प्रांत में, और मालगुजारी भू व्यवस्था थी जो संयुक्त प्रांत में थी। कभी कभी स्थान में पूछ लिया जाता है कि कौन सी व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी। तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो बी में जो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। 11 है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त या से इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं शुरू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या इसे इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। नाम दोनों याद रखना है, दोनों में से कोई भी एक नाम पूछ सकता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इन्होंने बंगाल और बिहार में इसको शुरू किया था। 12 है, सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू की? 1753, 1793, 1762, 1803। स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था किसने लागू की, कब लागू की, दोनों बताना है आपको। तो 12 का हो जाएगा बी, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, जो कि मद्रास प्रांत में इसको लागू किया गया था? 1816, 1818, 1820 या 1822? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 में। 14 है, पहली बार औपचारिक रूप से माहलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? ए, 1793, 1816, 1820 या 1822? ये आपको पता हो संयुक्त प्रांत में इसको लागू किया गया था। तो माहलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी पहली बार औपचारिक रूप से? 1822 में। 15 है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जिसे इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले। 5th है बनारस। तो इनमें से आपको बताना है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये पांचों ही शामिल थे इसमें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी वाले जिले और बनारस, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तेमारी व्यवस्था। 16 है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार। 17 है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। 18वीं सदी में बंगाल में जो वस्त्र उद्योग था उसका पतन होने लगा था, उसके क्या कारण थे? ए, उत्पादन की कमी की गुणवत्ता की कमी, या फिर कच्चे माल की अनुपलब्धता। सी है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, या फिर डी है कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वस्त्र उद्योग है उसके पतन के क्या कारण थे, इनमें से आपको बताना है। तो सी है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर लगा दिया गया था, ठीक है। जो ब्रिटेन में निर्यात करने वाला माल था उसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 18, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, सी है शरत चंद्र चटर्जी, डी है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील दर्पण जो है इसके लेखक कौन है जो कि नील के कृषकों की, जो नील किसान थे उनकी दुर्दशा बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। 19 है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए, यानी कॉफ़ी के जो बागान है सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कहाँ पर लगाए गए? ए, चिकमंगलूर जनपद, बी, कुर्ग, सी है नीलगिरी, डी है वायनाड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? डी, वायनाड, ठीक है। जो कॉफ़ी के बागान सबसे पहले कहाँ लगाए गए थे अंग्रेजों द्वारा? वायनाड में। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान
भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहले किसने बताया था कि भारत में जो है आर्थिक दोहन हो रहा है? किसने बताया? ए दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए दादा भाई नौरोजी ने ये इसके बारे में बताया था, ठीक है, आर्थिक दोहन के बारे में। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में। तो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।